हाँ जी बच्चों, सब विंटर ड्रेस में आए हो ना? खड़े हो जो। सेजल, आपकी विंटर ड्रेस कहाँ है? वेयर इज योर कोट? मैम वो मम्मी कह रही थी अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिनों में ले दूंगी। मैम मैं पक्का थोड़े दिनों में डालूंगी। मैम मम्मी ले देगी। ठीक है, जब डाल के आओगे अब तभी आना क्लास में। चलो क्लास से बाहर। बाहर बहुत ठंड है मैम। तो मैं क्या करूँ? चलो क्लास से बाहर। रुको रुको बच्चों, अपने शूज उतार के आओ अंदर। हाय फटी हुई सॉक्स। हाय कितना बड़ा होल है देखियो। होए पूरा पैर ही बाहर आ रहा है। इससे अच्छा तो सॉक्स ही ना पहनती। हाँ जी बच्चों, तो क्लास 6 का मॉनिटर कौन बनना चाहेगा? अरे मैडम, इस सेजल को पीछे करो। ढंग से यूनिफॉर्म तो पहन के आती नहीं, इसकी फैमिली भी ऐसी है। चलो बेटा, आप नहीं बन सकते मॉनिटर, पीछे चलो। केशव, आप बनते हो बेटा मॉनिटर। मैं भी मम्मी को कहूंगी मुझे अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद के दो स्कूल की, फिर क्या पता मैम मुझे मॉनिटर बना दे। तो आज छुपते छुपाते मैं आ गई हूँ एक यूट्यूबर के घर पे। देखो वैसे तो मेरे पास दुनिया जहान के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पैसे उड़ाने आ जाई हूँ सरोजनी मार्केट में। चलो वहाँ जाते ही मुझे दिख जाता है इयरिंग्स का भंडारा। इतने सारे इयरिंग्स, मन कर रहा है सारे ले लूं। देखो वैसे तो लोग बोलते हैं क्वालिटी देखो प्रोडक्ट्स की, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स लो, लेकिन मेरा मानना है कि भाई क्वांटिटी देखो, क्योंकि हर वीडियो में मुझे नए नए प्रोडक्ट्स दिखाने होते हैं, तो मैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सस्ते सस्ते बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लूंगी ना। 2-4 कपड़े खरीदते इतना थक जाती हूँ कि जाके सीधा डोमिनोज में अपना मुंह मारती हूँ कि भाई चलो पिज्जा दे दो, पिज्जा दे दो। खाना वाना खा के मैं निकल जाती हूँ दिल्ली की एक बहुत ही फेमस मार्केट जनपथ में, लेकिन वहां जाके हम देखते हैं कि यहाँ का सामान तो भाई हमारी औकात से बाहर है। हम सारी दोस्त चुपचाप चाय और फैन खा के वापस आ जाते हैं। देन फिर वहीं से छुपते छुपाते मैं पहुंच जाती हूँ एक यूट्यूबर के घर उसको सरप्राइज देने, और वहां जाके देखती हूँ तो उन्होंने बना रखी होती है मेरी फेवरेट कड़ी। कड़ी हो तो सेजल कैसे छोड़ सकती है भाई? मैंने कहा सारा सामान था, पहले मेरे को कड़ी खिलाओ भाई। इस लड़की ने इतनी टेस्टी कड़ी बनाई है। देन ये मेरी दोस्त मुझे दिखा रही है कि मेरे घर पे क्या क्या राशन पड़ा है। चलो अब हमें थोड़ा खाने पीने दो भाई, और आप इतने में कमेंट्स में बताओ हम ये कौन से यूट्यूबर के घर आए हैं भाई? रिची, तू मेरे को एक बात बता, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया है तूने लो टी शर्ट में बाहर नहीं जाना। वो मम्मी जी सब्जी वाला आ गया था ना, वो निकल जाता तो मैं फटाफट ऐसे ही चली गई थी। गुप्ता आंटी का फोन आया था, रिची ऐसे ही घूम रही थी लो टी शर्ट में। पता है मेरे को कितना बुरा लगा। अरे उनकी बातों को मम्मा आप मन पे मत लो। पता है वो मुझे क्या बोलती है कि तेरी ननद तो ना ऐसे ही घूमती रहती है किताबें हाथ में पकड़ के, कोई उसका पढ़ाई में मन नहीं है, सिर्फ लड़कों के साथ घूमने फिरने जाती है कॉलेज के नाम पे। और सुन लो मम्मी जी, बोल रही थी तेरा देवर तो एक नंबर का लफंडर है, बाइक उठाई इधर बाइक उठाई उधर, कमाई में तो उसका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। और तो और मम्मी जी उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, बोल रहे थे कि जवानी में अपनी सास को दुखी करके रखा हुआ था और बुढ़ापे में अपनी बहू को। बताओ मम्मी जी, है कोई सच्चाई इस बात में? उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो मम्मी जी, आप एक नंबर की छुट्टी है गुप्ता आंटी तो। अभी मजा आएगा ना। पता करूंगी मैं जाके भी क्या बोलती है गुप्ता आंटी। ए रिची, ये क्या तू लो टी शर्ट में घूमती रहती है? कभी सूट साड़ी पहन लिया कर, अच्छी लगती है कोई बहू ऐसे घूमती हुई। अच्छा रुको जरा, सबर करो। चलो ठीक है। The next morning. मम्मी जी कैसी लग रही हूँ मैं घर पे तैयार होके? अच्छा ये कर रही थी तू कब से? चल चल 9 बज गए, घर का सारा काम पड़ा है अभी। रुको रुको, जूड़ा भी बनाया है मैंने। अच्छा हाँ ठीक लग रही है। मम्मी। हाँ आई। हाँ क्या हुआ? मम्मी जी ये बर्तन कैसे साफ करूंगी मैं इतना भारी सूट पहन के? सारा यहाँ से खराब हो जाएगा, आप कर दोगे जरा बर्तन साफ? अच्छा चल मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी। हाँ क्या हुआ? ये ना मेरा जूड़ा और टिक्का ना काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे हिल ही जा रहे हैं बार बार। जरा झाड़ू लगा दोगे आप? अच्छा रुक मैं लगाती हूँ। अच्छा सुनो, पोचा भी लगा, आप ही लगा देना। पोछा भी मैं लगाऊं? फिर झुकना पड़ेगा ना, फिर जूड़ा टिक्का हिलेगा है ना। चल लगा देती हूँ, रुक जा। मम्मी। क्या हुआ? मम्मी मैंने ना मशीन वाले कपड़े धो दिए, हाथ से धोने वाले नहीं धो पाऊंगी मैं, मेहंदी लगी हुई है ना उतर जाएगी, और मम्मी जो सूट भी टाइट है, बैठा भी नहीं जाएगा, तो मम्मी फिर आप खुद ही धो देना ठीक है? अरे रुको रुको मेरी बात सुना, मेरे को नहीं जरूरत तेरे सजने सबरने की। अपना लो टी शर्ट पहनो और काम करो बस। मम्मी पर अच्छा थोड़ी। मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। मम्मी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे घर की बहू लो टी शर्ट में घूमती रहे। नहीं मेरे को नहीं चाहिए ऐसे, तू जा कर अपना तैयार हो। चलो मेरी क्लास से बाहर, और बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बदला तो मैं चेष्टा से लेके रहूंगा। पहले हैंड वॉश कराती हूँ फिर आके लंच करूंगी।
इसका लंच मैं खा लेता हूँ और ये भूखी रह जाएगी। यस। त्रिगुण भाई इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम से खा ले। भाई बहुत भूख लगी है, तुम अपने काम से काम रखो। चलो। अब जल्दी से अपना लंच भी खा लेता हूँ। हाँ। स्टूडेंट्स चलो कैंटीन में बेटा, आज प्रिंसिपल मैम का बर्थडे है और कैंटीन में प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को पिज्जा पार्टी दे रही है। चलो चलो त्रिगुण बेटा, पिज्जा पार्टी। यस मैम, आ रहा हूँ। कम कम। बहुत टेस्टी है यार पिज्जा तो। मजा आ गया आज तो। खा ले भाई त्रिगुण, बहुत टेस्टी है पिज्जा। नहीं बस मन तो कर रहा है लेकिन भूख नहीं है। चल छोड़ दीपू, तू यहाँ आई है तो आराम कर। हाँ मम्मी, यहाँ तो आराम करूंगी मैं, वहां पे पता है कितना काम होता है मुझे, किचन का ही नहीं काम खत्म होता पूरे दिन। कभी बर्तन धो, कभी खाना बनाओ, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, इन्हीं में ही पूरा दिन निकल जाता है। और तो और मम्मी, कपड़े भी मुझे बोलते हैं हाथ से धो। बताओ, मशीन भी रखी हुई है फिर भी बोलते हैं हाथ से धो, पसंद ही नहीं आते उनको कपड़े धोए हुए मशीन में। हाय दीदी, ये तो सच में बहुत बुरा है। हाँ भाभी, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ बहुत सुखी हो आप, वहां पे पता है बहुत काम होता है मेरे पास। हाय मेरी फूल सी बच्ची। अब क्या फूल सी बच्ची मम्मी, जरूरी करनी थी मेरी 21 साल में शादी, 3-4 साल मुझे और रख लेते। वैसे एक बात बोलूं दीदी आपको, इसका 10% भी काम आपने अपने मायके में कर लिया होता ना, तो मम्मी जी ने आपको 3-4 साल और रख लेना था। पर आप तो अपना जूठा गिलास नहीं उठा के रखती थी किचन में। मुझे लगता है आपके कर्म सामने आ गए, जितना आपने मस्ती मारी है ना अपने मायके में, उतना ही काम कर रहे हो जाके ससुराल में। आप क्यों हंस रहे हो? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जितनी सहूलियत आपको मायके में मिली थी, उसका डबल काम आपको ससुराल में आके करना पड़ रहा है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही सास बहू और ननंद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लास में कहाँ जा रही है? हमें तो सीधा डांस रूम में जाना है, हम तो एनुअल फंक्शन के हेड हैं। हमें नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई। यार ये मेरी छोटी बहन है, इसको डांस में आगे खड़ा कर दे। ओके ओके, आजा पीछे आ जाओ। डांस वाली मैम प्लीज हमें ना क्लास में मत भेजना, नहीं तो टेस्ट ले लेंगे। ठीक है हमें नहीं सिखा देते डांस। चलो बच्चों करो 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 1 2 3 और ये वाला। यार ये हमें कौन सी क्लास देती है मैडम ने? डांस नहीं सीख रहे बच्चे, देखो कैसे खड़े हैं बस। चल सही है, क्लास तो नहीं देनी पड़ रही ना मैथ्स। टेस्ट से बच गए। ओए सुनीता मैडम आगे भाग, चल बच्चों को डांस सिखाने तो पकड़ के क्लास में ले जाएगी। बच्चों स्टैंड अप। यस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सारा एनुअल फंक्शन का सामान ले लिया था ना हमने। 4th क्लास की ड्रेस रखाई थी मैं, और मेकअप कल मैं ले आऊंगी सबके लिए। ठीक है यार, कल एनुअल फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट। शिट। चल तो इतनी बढ़िया हो गया, तू लागू होगी। परेशान ही रहती थी तू हमेशा। हाँ मम्मी, अब कम से कम चैन की सांस तो लूंगी मैं। हाँ तेरी भाभी भी हो रही है अलग, रेंट पे ढूंढ रहे हैं कोई घर। इसकी तो ना मम्मा शुरू से ही साजिशें थी कि मुझे तो अलग ही रहना है। अब मुझे देखो, पहले मैंने कितनी कोशिशें की हैं, फिर उसके बाद जाके मैं अलग हुई हूँ। अच्छी बहू ने मिली वैसे मम्मी आपको, परिवार में तो ना इसको शुरू से ही नहीं रहना था। हाँ पता तो था इसका, रहना तो है नहीं था इसने पहले से ही। मर्जी है इसकी, जैसे मर्जी रहे, जाने दे। तो देखा आपने, बेटा और बहू अलग हो रहे हैं तो बहू खराब है, और बेटी और दामाद अलग हो रहे हैं तो बेटी के ससुराल वाले खराब हैं। हर तरह से ये लोग तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सास बहू और ननंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रोहित तो भूल ही गए कि आज मम्मी जी का बर्थडे है, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने तो गिफ्ट पहले से ही लेके रखा हुआ था मम्मी जी के लिए। अभी देखे आप। मम्मी जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मम्मी जी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, मैं आपके लिए टॉपर्स लेके आई हूँ। ये मेरी और रोहित की तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है, पसंद आए आपको? हाँ अच्छे। ये ना मम्मी जी आप रात को पहन लेना, रोहित का फोन आया था कि हम सब डिनर करने चलेंगे, तो आप तभी पहन लेना ये, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, इसमें डाल लेना इसको। A few moments later. तृप्ति
तेरे भाई ने मुझे सोने के टॉपर्स दिए हैं इस बार बर्थडे पे। है मम्मी? भैया तो देते ही हैं आपको हर साल कुछ ना कुछ। हाँ बहुत भारी हैं। भाभी ने इन्हें कुछ बोला? खड़ी थी मुंह बना के। अरे उसको तो आग लग गई, क्यों उसने अपनी माँ को सोना दे दिया। हाँ मम्मी, चिढ़ती तो बहुत है ये आपसे। गलती तो मेरी है, मैंने सोचा कि ये मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, मेरी गलती है। यहाँ पे तो ये काम है भाई, नेकी कर दरिया में डाल। इतने सारे कुरियर भी ले लिए सेजल के फेवरेट कड़ी चावल भी बना लिए। नहीं नहीं, सेजल का बर्थडे नहीं है, ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेजल जा रही है कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर। तो मैंने सोचा सेजल को अच्छा सा घर का खाना खिलाकर भेजूंगी। सेजू कैसे लगे कड़ी चावल? मस्त मम्मी, बहुत टेस्टी है। मिस करूंगी मैं ट्रिप पे इन कड़ी चावल को, बहुत टेस्टी है। चल बाय, ध्यान से जाइयो। तो गाइज आप गेस कीजिए कि सेजल कहाँ जा रही है और जल्दी से उसको बेस्ट विशेस दे दो ताकि वो ठीक से पहुँच जाए। सच में इस जगह पे आने का मेरा बहुत सालों से ड्रीम था। जैसे ही पहाड़ दिखने स्टार्ट हुए मैं समझ गई भाई मैं यहाँ पे पहुंच गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे आए थे एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के थ्रू जिसका नाम था वतने कश्मीर। उन्होंने हमारा वेलकम कुछ ऐसे किया, कितने प्यारे हैं यार कश्मीर के लोग। तो कश्मीर में एंटर करते ही पिलाए गए हमें ये कश्मीरी कावा। ये बेसिकली कश्मीर की कोई ड्रिंक होती है जो वहाँ पे बहुत फेमस होती है, जिसको पीने से कहा जाता है कि कश्मीर की ठंड कंट्रोल में रहती है थोड़ा। इतना समझ लो, हरियाणा में पीते हैं चाय लस्सी और कश्मीर में पीते हैं कावा। अब कश्मीर में मैं 5-6 दिन रहने आई हूँ, तो चलो आपको अपना रूम टूर भी दे देती हूँ। तो बेसिकली ये हमारा कश्मीर की ठंडी वाला प्यारा सा क्यूट सा रूम, जिसका बाहर से व्यू कुछ ऐसा है भाई। बस मैंने ये रूम इसलिए लिया कि ताकि स्नोफॉल हो तो बालकनी से मुझे सब दिखे कश्मीर का। हाय हाय, सेजल के साथ कोई कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। जब मैं रूम टूर दे रही थी तो मेरे नेल्स पे कुछ लग गया था और मेरा नेल्स टूट गया और देखो मेरा ये हाल हुआ है। उसके बाद नीचे से बहुत दर्द कर रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कलेशनाशाय वासुदेवाय नमः। वैसे तो ये सब कांड ही करता धरता मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अपने नेल्स के ऊपर नकली नेल्स लगवाए, जिस वजह से जो मेरे अंदर के नेल्स थे वो भी खत्म हो गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, नकली नेल्स निकाल रहे हैं तो अंदर का नेल्स भी पूरा उखड़ रहा है। देख लो भाई, तो मैं कश्मीर घूमने थी और यहाँ अपने रोने धोने लेके बैठ गई हूँ। बस आप प्रे करो कि मेरा ये जल्दी से नेल्स निकल जाए और मैं कश्मीर घूम पाऊँ यार। बढ़िया फोटो है ना? कितनी मस्त फोटो आई है। सुन लेकिन इसको डालियो मत, ठीक है? क्यों? यार मैं स्कूल से झूठ बोल के आई हूँ ना कि मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है। प्रिंसिपल ने देख लिया तो बोलेगी यार। फिर एक काम करियो, या तो मेरी प्रिंसिपल और मैं सारे स्कूल के बच्चों और टीचर्स को हाइड करके डाल दियो फोटो इंस्टाग्राम पे। अरे यार इसको लेके नहीं आना था यार टीचर को। छोड़ यार, अगली फोटो में इसको लेके ही नहीं। अच्छा एक बार एक काम, अच्छा क्या हुआ फिर स्कूल में? क्या बोली मैडम? प्रिंसिपल मैम? अच्छा ये मयंक कभी काम कंप्लीट नहीं करता अपना। अरे खाना ठंडा हो रहा है। हाँ फिर क्या बोली रेनू मैम, क्या बोली आगे? प्रिंसिपल मैम की लड़ाई हो गई। आप एक काम करो, मेरी क्लास में जाओगे ना, मेरी क्लास में मयंक की कॉपी होगी। हाँ 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 हाँ। सेजल तू ट्रिप पे बुक्स लेके आई है तो अपने स्कूल का काम ना करूं? अरे हम सब ट्रिप से घर पहुंचेंगे 3 बजे, 6 बजे का सुबह मेरा स्कूल है, तो काम तो अभी करके जाऊंगी ना, सुबह थोड़ी टाइम मिलेगा मुझे काम करने का। प्रिंसिपल बोलती है यार फिर गलती होगी, इसको ट्रिप पे लेके आ गए। मयंक की कॉपी। मम्मी जी मैं कह रही थी कि अब आप मेरे गहने मुझे दे दो। अब तो 10 साल हो गए शादी को, मैं संभाल लूंगी मम्मी जी। अब कुछ गहने तो मम्मी जी मैंने इतने सालों से पहनने भी नहीं है, और कहीं जाना होता है ना मम्मी से बार बार गहने मांगने पड़ते हैं। कुछ गहने तो मैंने तृप्ति को दे दिए ना शादी में। हाँ करूंगी मैं गहनों का बंटवारा तुम दोनों बहुओं के बीच में। बंटवारा? पर मम्मी जी वो गहने तो मुझे ही चढ़े थे शादी पे। हाँ तो ऐसे ही होता है, जो गहने एक बहू को चढ़ते हैं वो दूसरी को चढ़ जाते हैं फिर। और हाँ इतने जल्दी क्या है गहनों के बंटवारे की? अभी कौन सा मैं बुढ़ी हो रही हूँ, कर दूंगी मैं अपने आप जब करना होगा। चलो मम्मी मेरे को कम से कम वो गहने तो दे दो जो मेरे मायके से मुझे चढ़े थे। मुझे कौन सा याद है तेरे मायके से क्या आया था, सारा कुछ एक ही जगह पड़ा है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत देखा गया है कि जो एक बहू को गहने चढ़ते हैं वही दूसरी बहू को चढ़ जाते हैं। होता क्या है कि इससे दोनों बहुओं के बीच में आपस में तनाव पैदा होता है। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।